हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल, जहाँ पे डेली जॉब अपडेट्स आपको बताए जाते हैं। तो आज जो मैं अपडेट आपको बताने जा रही हूँ वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आई हुई वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 5 पोस्ट है। यहाँ पे टेक्नीशियन सी के लिए 10 पोस्ट हैं। आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 28 वर्ष 28। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और आईटीआई के किसी भी ट्रेड से आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 5/11/2025 है अप्लाई करने का। मैं आप लोगों को जिस भी वैकेंसी के बारे में बताती हूँ उससे सबसे पहले मैं खुद वेल रिसर्च करती हूँ, फिर सेटिस्फाइड होती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं आपको जो भी बताऊँगी वो जेन्युइन रहता है। तो मैं आपको पीडीएफ की तरफ लेके चलती हूँ और सारी बातें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तब तक प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे डिसिप्लिन को मेंटेन रखने में मदद मिल सके और मैं मोटिवेट हो सकूँ। तो शुरू करते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और इसी तरीके से चाहते हैं कि हर एक जॉब अपॉर्चुनिटी आप तक सबसे पहले पहुंचे विथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी, तो आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पर आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और मैं मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन में बिलीव रखती हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकूँ और आप सबके लिए जॉब या वैकेंसी अपडेट सबसे पहले ला सकूँ। और मेरी इच्छा है कि आप लोग का सिलेक्शन हो और आप सब के लिए मैं विश करूंगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रही हूँ, हर एक जानकारी 1 बाय 1 आपके साथ साझा करूंगी। उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर दूर करूँगी। चलिए मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि इस वीडियो में आपके साथ मैं क्या क्या डिस्कस करूँगी, जैसे पोस्ट, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपर एज लिमिट क्या होगी, सीटी कितनी होगी, किस तरीके से कैटेगराइज किया है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा और भी बहुत कुछ। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, क्योंकि हर जो वैकेंसी होती है वो एक डिफरेंट पैटर्न में आता है और डिफरेंट पैटर्न को समझने के लिए हमें शुरू से अंत तक या तो पढ़ना होगा नहीं तो देखना होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, आपको सेंटर किसी स्टेट के पर्टिकुलर स्टेट या पीएसयू या किसी कंपनी के जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर फुल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके वीडियो के माध्यम से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये जो कंपनी है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर वर्क करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो वैकेंसी है वो परमानेंट वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में कैटेगराइज किया गया, तो हम एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे आपका पोस्ट जो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए यहाँ 3 ईयर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। यहाँ पे 28 साल एज ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका एज काउंट होगा 1/10/2025 से आपका काउंट होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 सीट है, मैकेनिकल के लिए 2 सीट है और इस तरीके से डिवाइडेड है। यूआर के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, यूआर के लिए 1, ओबीसी के लिए 1। यहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी वो 24,500 से लेके प्लस अदर अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे होंगे। दूसरा आप देख सकते हैं टेक्नीशियन सी के लिए यहाँ पे SSLC प्लस ITI प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप आपका होना चाहिए। यहाँ पे 28 साल एज। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स 8 सीट है, फीटर के लिए 2 सीट है और इस तरीके से डिवाइडेड है। यूआर के लिए 2, EWS के लिए 2, ओबीसी के लिए 3, SC के लिए 1, यूआर के लिए 1, ओबीसी के लिए 1। टोटल यहाँ पे 10 सीट है और आपका यहाँ पे सैलरी 21,500 प्लस अदर अलाउंसेस भी है और यहाँ पे भी आप प्लस अदर अलाउंसेस भी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप ट्रेनिंग के पीरियड जो होंगे आपके वो 6 मंथ के होंगे और जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो 24,000 होगी पर मंथ। ठीक है, उसके बाद आपका जो रेगुलर पे लेवल आगे बताया गया है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, रेगुलर पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ जो PWD के कैटेगरी के जो लोग हैं उनको जो रिजर्वेशन मिलेगा वो एज़ पर गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ी क्राइटेरिया ये है कि आप इंडिया के सिटीज़न ही होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एज की बात करें, इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 18 से लेके 25 साल, 18 से लेके 28 साल तक के बीच का एज होना चाहिए। ट्रेनिंग सी के लिए भी वही है, 18 से लेके 28 साल। ठीक है, अपर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 और जो PWD कैटेगरी में है उनको 10 साल। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो आपका 3 ईयर का डिप्लोमा और इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। अगर जनरल और ओबीसी जो है कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको 60% मार्क्स होना चाहिए, 80, और पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी में 50% मार्क्स। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 से लेकर 28 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए एज़ पर गवर्नमेंट के रूल। जो एज रिलैक्सेशन है वो मैंने आपको आगे बताया है। यहाँ पे भी वही बात किया जा रहा है सैलरी के बारे में, तो वो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये था आपके 1 मिनट इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए। अब हम बात करेंगे टेक्नीशियन सी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका भी जो कोर्स हो वो कंप्लीटेड होना चाहिए और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ठीक, और अपेंडिसशिप भी उनका होना चाहिए। यहाँ पे जो जनरल ओबीसी उनके 60% मार्क, और एससी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के 50%। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे नील है, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे नहीं मांगा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन इन हरियाणा एम्प्लॉय एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी उम्मीदवारों के लिए हरियाणा रोजगार कार्यालय में पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन देखेंगे, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका एडमिट कार्ड भी जो आएगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एडमिट कार्ड होगा। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 1 में आपको जनरल एटीट्यूड्स पूछे जाएंगे जो 50 नंबर के होंगे, कम्प्रीहेंशन, जनरल मेंटल एबिलिटी, इन सब से आपके क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 2 में आपका टेक्नीशियन एटीट्यूड जो 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे पार्ट 1 में 35 और पार्ट 2 में 35, और एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए 30 और 30 दोनों पार्ट में। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका एग्ज़ाम जो होगा वो नवंबर से दिसंबर के बीच होगा, ये आपका टेंटेटिव डेट है। ठीक है, आपको यहाँ पे पे प्लस अदर अलाउंसेस भी आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया 24,000 आपकी सैलरी होगी, उसके बाद आपका अदर अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी आपका कितना होगा, 590 रुपये आपका एग्जामिनेशन फ़ी होगा जनरल और ओबीसी के कैटेगरी का। ठीक है, और यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन शुल्क नहीं है। एग्जामिनेशन शुल्क जो है वो आपका नो रिफंडेबल है, रिफ़ंड आपको नहीं किया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं एसबीआई के थ्रू, आप एसबीआई जो बैंक है उसके थ्रू आप यहाँ पे अपना जो फ़ी है एग्जामिनेशन फ़ी उसको भर सकते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बताया जा रहा है। आपको वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है, दूसरा अदर मोड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको देने पड़ेंगे, जैसे 10वीं का मार्कशीट, डिप्लोमा, ईडब्ल्यूएस का जो है सारे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की अगर बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ। अधूरी या गलत जानकारी वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा हॉल में मोबाइल और कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं रहेगा। आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना आपके लिए अनिवार्य होगा। बीएल को आवेदन देने की हार्ड कॉपी भेजना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये सब आपके अदर गाइडलाइंस है जो इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद भी आपको मैं आगे की तरफ चलती हूँ, कुछ है तो बताते हैं हम। इसके बाद कुछ भी अदर इम्पॉर्टेंस चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी बातें बता दी है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर दूर करूँगी। दूसरी बात, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया है वो दोनों सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनके पास भी जॉब की नई नई इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और वो भी जॉब को हासिल कर सके। क्योंकि ये तो परमानेंट जॉब है, तो मैं कामना करूँगी कि आप लोगों का डेफिनेटली हो और आप लोग अच्छे से इंजॉय करें अपने लाइफ को। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।